नारायण 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 नारायण। आज ऋषि पंचमी, ये बहुत महत्वपूर्ण। आज के दिन ऋषियों का स्मरण पूर्वक पूजन किया जाता है, कृतज्ञता की निवृत्ति और कृतज्ञता की हम ऋषियों के अधर्मण माने करना। हमारा समग्र भारतवर्ष सनातन धर्म ये ऋषियों का अधर्मण है। अधर्मण माने कर्जदार है। हमारी परंपरा को आर्ष परंपरा कहा जाता है। आर्ष माने जो ऋषियों से प्राप्त हो उसे आर्ष है। आर्ष परंपरा क्यों कहा जाता है? इसे तो हमारे यहाँ वैदिक परंपरा कहा जाता है। तो हम आपसे निवेदन करें, वेदों का प्राकट्य इन ऋषियों के अंतःकरण में ही हुआ है और अंतःकरण में प्रकट वेद, सत्य, यथार्थ, धर्म, इसको उन्होंने वाणी से यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसा पूर्व कल्पों में वेद की आनुपूर्वी थी, उसी आनुपूर्वी से उसका उन्होंने उच्चारण किया। आनुपूर्वी माने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये जो कर्मबद्ध उच्चारण है, इस उच्चारण को आनुपूर्वी क्रम से उच्चारण कहते हैं। अन्य का के बाद खा, खा के बाद का के बाद खा, इत्यादि इस तरह से। तो अन्य शास्त्रों में तो दाल भात खाया या भात दाल खाया या खाई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तात्पर्य तो आ गया, भोजन दाल भात खाया, भात दाल। लेकिन हमारे वेद में ये नहीं चलेगा। यहाँ तो अगर दाल भात कहा गया है तो भात दाल नहीं होगा। ये उदाहरण दिया, दाल भात ऐसा कोई उच्चारण वेद में नहीं है। तात्पर्य है कि वेद जिस तरह से श्रवण किया गया है उसी प्रकार उच्चारण करना है। केवल आनुपूर्वी ही मुख्य नहीं है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के उच्चारण में भी सावधान रहना है। ये लोग जो इस विषय के जानकार हैं उनको स्मरण कराया जा रहा है। सामान्य लोग ह्रस्व दीर्घ प्लुत को यदि उतना न समझ पाए तो भी उच्चारण का नियंत्रक है ये, इस तरह से। क्योंकि स्वरों से ही वर्णों का उच्चारण स्पष्ट होता है। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत ही नहीं, इनमें ह्रस्व के भी 3 भेद हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। दीर्घ में भी इसी तरह से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है। प्लुत में भी यही क्रम है। अनुनासिक और अनुनासिक के क्रम से तो और भेद हो जाते हैं।
इसलिए एक एक स्वर के बहुत अधिक भेद है। अष्टादश भेद तो है ही है, कभी कभी रील इत्यादि मिल करके और फिर और अधिक हो जाते। तो ये जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत हैं, इनके साथ उदात्त और अनुदात्त, आज तो सामान्य व्यक्ति को उदात्त अनुदात्त तो स्वरित का भेद ही नहीं मालूम। आप लोग दर्शन करते हैं अपने ऋषि कुमारगण प्रतिदिन वेदों का पारायण करते समय इस प्रकार से, इनमें ऐसे ही लगता है ऐसे कर, ऐसे नहीं है। इनमें उंगलियां कभी ऐसी होती, कभी ऐसी होती है, कभी वो सबके सब ये हाथ के उंगलियों के माध्यम से प्रकट होता है। बड़ी कठिन विद्या है ये। अरे क्या वो वेद विद्या है? तो ये वेद विद्या है। तो क्रम में भेद नहीं है, हर सुदीर्घ में भेद नहीं है, उदात्त और अनुदात्त का भी भेद नहीं होना चाहिए। अगर स्वर वैकल्प्य हो गया तो आदि उदात्त और अंत्योदात्त के भेद से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये हम लोग सब जानते हैं। ये समस्त विद्या हमारे इन ऋषियों के माध्यम से प्रकट। ऋषयस्तु मंत्र दृष्टारा, दृष्टारा माने आंखों से नहीं, उन्होंने अंतःकरण में इसका दर्शन किया है, आत्मस्वरूप में इसका अवलोकन किया है और उसका प्रसाद हम लोगों को प्राप्त। हम इतना महत्व क्यों दे रहे इस आदिपूर्वी को, इन महापुरुषों के दर्शन को? क्योंकि हमारा समग्र जीवन धर्म से नियंत्रित है। धर्म माने वेद ने जो हमको करने के लिए कहा है उसको विधि कहते हैं, और जिसको करने से मना किया है उसको निषेध करते हैं। हमारे समग्र आचरण विधि निषेधमय है। ये अवश्य करना है, ये नहीं करना है। हमारे समग्र आचार किस तरह भोजन करना है, किस तरह स्नान करना है, किस तरह सूर्य इत्यादि का वंदन करना है, अर्चन करना है, किस तरह सोना है, किस तरह जागना है, किस तरह आचमन करना है, किस विधि से स्नान करना है। हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक समस्त कितने कर्म हैं, वो सबके सब वेद नियंत्रित है, विधि निषेध नियंत्रित है। थोड़ा कहने में आप लोग अटपटा न माने तो जन्म नहीं, जन्म के पहले से नियंत्रण है और मृत्यु के अनंतर भी विधि निषेध का नियंत्रण है। जन्म तो बहुत बाद में होता है, उसके पहले के कई कर्म हैं। उन कर्मों के अनुष्ठान करने के अनंतर ही गर्भाधान, जिसके द्वारा गर्भ प्रविष्ट होता है, गर्भ में जीव प्रविष्ट होता है गर्भ में, वो आता, उसके पहले कई कर्म है। तो जन्म नहीं है, गर्भाधान भी एक हमारे यहाँ यज्ञ है, कर्म है, उसकी विधि है, उसके मंत्र हैं। उस मंत्र के अनुसार अगर आपको राजा चाहिए तो उस तरह से अनुष्ठान करना है, विद्वान चाहिए तो उस तरह अनुष्ठान करना है, वीर चाहिए तो किस तरह से गर्भाधान करना है, धनी चाहिए तो किस तरह करना है, सुंदर चाहिए तो किस तरह करना है, बालक चाहिए तो क्या विधि है, बालिका चाहिए तो क्या विधि है। ये सबके सबकी सूक्ष्म इंजीनियरिंग हमारे यहाँ गर्भाधान के समय नियंत्रित है।
गर्भाधान के अनंतर भी कई कर्म हैं, पुंसवन, सीमंतोन्नयन इत्यादि। जन्म तो बहुत बात की बात है, तो हमारे जन्म के पूर्व से हमारा नियंत्रण वेद करते हैं, हमारा संयमन वेद करते हैं, और शरीर शांत होने के बाद कहते कहते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भस्मीभूत देह के अनंतर भी कर्म विधि है, उसका अनुष्ठान किया जाता है, उसका अपलाप नहीं किया जाता है। प्रतिवर्ष भी किस तरह से करना है उसकी विधि है। हमारा इतना गान करने का तात्पर्य क्या है कि हमारा समग्र जीवन वेद नियंत्रित है, धर्म नियंत्रित है। वेद धर्म एक बात, धारयति, इस तरह से अर्थ लगाओ, जो धारण करे, ये धार्यते, जो हमारा नियंत्रण करे, उसका नाम धर्म है। उस धर्म का प्रकाशन हमारे ऋषियों से, हम उनके ऋणी हैं। उनके ऋण से मुक्त होने के लिए हम लोग ऋषि पूजन करते हैं। जैसे उन्होंने हमको विद्या दी है, वैसे हम अपने आगे विद्या देते हैं, अपनी वाणी से, अपने आचरण से, अपने संस्कारों के द्वारा। अगर ये कर पाते हैं तो हम ऋषियों के ऋण से मुक्त। जो लोग अध्ययन अध्यापन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मार्ग है कि वो अध्ययन अध्यापन में किसी भी प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, तो ऋषियों के ऋण से हम मुक्त हो पाएंगे, तब हम उत्तमन बन पाएंगे। आज उन ऋषियों का हम पवित्र स्मरण करके कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उन्होंने हमारे जीवन को इस लायक बनाया है। हम ही नहीं, समग्र हिंदू राष्ट्र उनके लिए कृतज्ञ और नतमस्तक है। मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।